इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आईनी बेंच में 7 दरख्वास्तें दायर हुई। दरख्वास्त गुजारों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। एडवोकेट मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 200 के तहत जजेस अख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। आईनी बेंच को बताया गया जजेस ट्रांसफर नोटिफिकेशन में मंतकी वजूहात होनी चाहिए। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो जज एक हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर दूसरी हाई कोर्ट में आता है तो इसी हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहती है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला होना बाकी है। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर $28 बिलियन तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे की खुशखबरी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्क की मईशत में एतमाद का मज़हर है। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। मुझ समेत पूरी कौम की अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल के अख्ताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियाँ $26 अरब हैं। $16 अरब रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। बाकी $10 अरब में से $8 अरब की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के अख्ताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़रूरी तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुआवजा ज़खायर 2 हफ्ते की दरामद के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दाम से बहरान से निकले। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मुक़ीम नुमाया शख्सियात की शिरकत। मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बराह रास्त बातचीत करेंगे। मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेहमानों का खैर मकदम किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। अपनी जमातों से इस मामले पर बात करें। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर भी बात हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी के मुकदमात। पंजाब हुकूमत की अपीलों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है। समाज जुमेरात तक मुलतवी। तैयबा राजा का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। अपील निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि खदीजा शाह समेत तमाम मुल्ज़मान के कानूनी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालतों को में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस कल लग जाएगा। समाज जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खलील रहमान कमर के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्ज़िमा आमना अरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान क़य्यूम को 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी। हसन शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को झांसा देकर तावान के लिए अगवा किया था। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई। कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले। अरमगान ने मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी। FIA ने कंपनी के दूसरे मालिक कामरान कुरैशी को मुल्ज़िम नहीं बनाया। मुल्ज़िम अरमगान को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।